मैं खोई गई गैया तेरी, मैं खोई गई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी, मैं खोई गई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल। यानी आपके मन में केवल भगवान दिख रहा है, आप दौड़ रहे हो वन में और भगवान आपका पीछा कर रहे हैं, और आप छुप छुप के कह रहे हो भगवान से, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी। तो मेरे भाई, अगर ऐसी प्रार्थना करोगे, मुझे नहीं पता आप सब पुण्य आत्मा सुन रहे हैं, मैंने कहा निर्विचार होकर के, पुरुष बन के, स्त्री बन के, ब्राह्मण बन के, क्षत्रिय बन के, पैसे वाले बन के, मजिस्ट्रेट बन के, डायरेक्टर बन के आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना नहीं है, ये निर्विचार प्रार्थना नहीं है। मैं आप सब भक्तों से प्रार्थना करता हूं, इससे क्या होगा बता दूं सच्ची सच्ची बात, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा, हृदय शुद्ध होने लगेगा, और आपकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होगी कि प्रार्थना परमात्मा के दरबार में हिला के रख देगी, परमात्मा के दरबार में गूंज उठेगी। वो दूर नहीं है, बहुत पास है। जो हमें संत महात्मा समझाते हैं, ऐसी प्रार्थना आंसुओं के साथ शुरू होनी चाहिए, आंसुओं के साथ। जब तक बिलक के रो ना लो भगवान के प्रेम में, तब तक प्रार्थना कहां है मेरे भाई। और रोते हुए तुम्हें पता ना चले कि मैं रो रहा हूं। देखिएगा, आज और एक विशेष बात बता दूं, रोना कब साबित होगा, जब आपके आंखों के सामने स्वयं परमात्मा प्रकट होके अपने पीतांबर से आपके आंसू पहुंचने लगे, तब समझिएगा कि वाकई में प्रभु के प्रेम के लिए रो रहा था। लोग वाग तो आंख में मिर्ची लगा के, पिक्चरों के अंदर विक्स लगा के, एक्टिंग करके रो रहे हैं। परमात्मा बहुत पास है। ये भाषा की प्रार्थना, ये शब्दों की प्रार्थना प्रार्थना नहीं है, वो तो मुख की प्रार्थना है। हृदय की प्रार्थना आंसुओं की प्रार्थना है, और आंसुओं की प्रार्थना में कोई विघ्न बाधा नहीं। लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या दुख है घर के अंदर, अरे सबसे बड़ा दुख है इस देह में हरि मिलत है, सोचिएगा। और वो ही नहीं मिला जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, अगर वो भगवान ही ना मिले, इससे बड़ा दुख क्या होगा। और बता दूं आपको, जिस दिन आपकी आंख से एक आंसू भगवान के लिए निकलेगा, उस दिन भगवान की आंख से अनंत आंसू बहने लगेंगे। इतनी शक्तिशाली प्रार्थना जो हृदय से निकलती है, चाहकर ना चाहकर करने वाला भी परमात्मा है, इसको माफ नहीं करते भगवान कहते हैं। इसलिए रोता हुआ भक्त पुकारता है, तेरा एक एक भक्त रो रो कर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे माफ कर परमात्मा, उसे माफ कर। आंसुओं की बहुत कद्र होती है। ये ऊंची ऊंची आवाज में श्लोक बोलना प्रार्थना नहीं है, भगवान गूंगा नहीं है। पुनः आप लोगों से फिर अर्ज कर रहा हूं
इधर आप रोते हो उधर वो रोता है। वो रुदन दिखावा नहीं होना चाहिए, इस रुदन में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इस रुदन में वास्तविकता हो। तो इस वास्तविकता के रुदन को सुनकर भगवान रह नहीं सकते। तुरंत आएंगे मेरे बच्चे, तू प्रार्थना करे और मैं ना सुनूं, हो नहीं सकता। तुम्हारा रोम रोम भगवान के लिए समर्पित हो, तब समझिएगा कि आपके हृदय की असली पुकार हुई है। देखो भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आज आपके साथ मैंने प्रार्थना पर 2 शब्द कहे और मैंने कहा जब कीजिए जब आपके पास समय हो। नहाकर कीजिए, बिना नहाए कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, रजाई में कीजिए, मंदिर में कीजिए, यहाँ तक के कार चलाते हुए कीजिए, मगर हृदय से कीजिए। कार चलाते चलाते रोइए प्रभु के लिए, यह है प्रार्थना। संसार का प्रत्येक कर्म करते रहिए इंद्रियों से और भगवान की प्रार्थना करते रहिए। क्यों? वो तुम्हारे अंग संग साथ बैठा है। आज अपने अंतःकरण के शोधन के लिए ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा था जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ वो आगे नहीं बढ़ सकता। गंदा हमने किया है, शुद्ध हमें करना है। आज अपने अंतःकरण के शोधन के लिए, शुद्धि के लिए प्रार्थना करो। पहले अपना अंतःकरण तो शुद्ध करो। आज अपने अंतःकरण, अपने मन, अपने चित्त, अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना शुद्ध करने के लिए करो। अपने आप शब्दों में प्रार्थना करना, किसी की बोली हुई प्रार्थना। मैं तो आपको मना करूंगा, भगवान को किसी दूसरे की झूठ पसंद नहीं आती। भगवान को आपके अपने भाव होने चाहिए। परमात्मा को नोट बता दूं अब आपको, नकल अच्छी नहीं लगती। ये जो दूसरों की प्रार्थना रटी हुई बोलते हो, ये नकल है। ओरिजिनली उसे बहुत भाती है। जब तुम अपने आंसुओं से रोगे, आप बताइए आपके लिए कोई रो सकता है क्या संसार में? जब आपके लिए कोई रो नहीं सकता तो आपके लिए कोई प्रार्थना कैसे कर सकता है? सोचिए, जब आपके लिए कोई रो नहीं सकता तो आपके लिए प्रार्थना कोई कैसे करेगा? ये बातें अगर हमें जच जाएं तब काम बनेगा, केवल सुनने से, कहने से बात नहीं बनेगी। आज शुरू करो। देखिएगा, ये मत कहिएगा कभी भी कल से शुरू करेंगे। अरे अभी सत्संग सुनते सुनते प्रार्थना करो। कहो प्रभु से कि प्रभु मेरी हालत को देखो। जिस वक्त मुझे क्रोध का दौरा पड़ता है, जिस समय मेरे को अहंकार आता है, वो बहुत अंग संग बैठा होता है हमारे साथ में। आप उसे प्रार्थना के माध्यम से, उससे बातें करते हुए, शर्मिंदगी से मेरी आंखें गीली हो गईं। आज मैं अपने आप पर धिक्कारने लगा कि मेरे गोविंद, आपके अंदर होते हुए मुझे क्रोध आया, इसका मतलब मैं आपको भूल गया था। देखिएगा, क्रोध को मिटाने का, अहंकार को मिटाने का सबसे बढ़िया रास्ता बता रहा हूं। जब कभी अहंकार आए, अपने ऊपर क्रोध करो, रो कि प्रभु मुझे धिक्कार है, डूब मरना चाहिए। आप मेरे अंग संग बैठे हो और मैं अहंकार कर रहा हूं, मैं क्रोध कर रहा हूं। और रोते उस समय अपने पे गुस्सा करके इतनी शर्मिंदगी महसूस हो कि मेरी गर्दन, मेरा सर अब उठ नहीं रहा।
आप देखिएगा, इसका प्रमाण बताता हूं। जब हम क्रोध करते हैं कोई भी, मैं अपने सहित आपको बोल रहा हूं, हमारे सामने कौन बैठा होता है? हमारी माता, हमारे पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, कोई बैठा होता है ना। तो सोच के देखो, उस वक्त मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हुई कैसे? मैंने सब में आपको कहां देखा? ये सब परमात्मा से बातें करो। इसे कहते हैं, क्रोध का दौरा पड़ता है तो खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। मन और बुद्धि में कोई संतुलन नहीं रहता, इनबैलेंस हो जाता है आदमी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आप और हम लोग अनंत बार ऐसा किए हैं। लोग कहते हैं ना, उस समय हमें सुध बुध नहीं रहती, आंखें लाल हो जाती हैं। तो प्रार्थना करो कि राम जी, आपने देखा ना, उस वक्त मेरी आंखें, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हुआ, उस वक्त मैं अंधा हो गया होता, उस वक्त मेरे अंदर आग जल रही होती। बच्चों पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, माँ बाप पर गुस्सा, नौकरों पर गुस्सा, उसे मुझे किसी परवाह नहीं होती, और आप मेरे अंदर बैठे होते हो। ये है प्रार्थना। और आपको आज एक गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संत महात्मा कहते हैं, हमारा एक बार का क्रोध, एक बार का क्रोध 6 महीने की साधना को जलाकर राख कर देता है। 6 महीने की भक्ति और एक बार का क्रोध उसे जला के राख कर देता है। तो रो कि प्रभु मैं तो फिर कंगाल हो गया, 6 महीने की प्रार्थना मेरी खत्म हो गई, और न जाने दिन में मुझे कितनी बार एक क्रोध का दौरा पड़ता है, कितनी बार हालत मेरी, कितने जन्मों की मैं कमाई को नष्ट कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज, भगवान से कहो कि हे गोविंद, ये दी कंगाल, अपने आप को कंगाल मानिए, तेरे दरबार से भीख मांगता है। परमात्मा अपने अनुभव से कहता हूं, आप परमात्मा से हाथ जोड़कर सब कुछ कह रहे हो। हाथ जोड़कर परमात्मा अनुभव से कहता है। किसी शत्रु को भी क्रोध का दौरा ना पड़े, ये प्रार्थना करो। असफल व्यक्ति बड़ा भारी आलोचक बन जाता है। दूसरे की आलोचना करना, दूसरे की बुराई करना, अपने को सुपीरियर बनाना, ये अपनी असफलता की निशानियां हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी अपने को सुपीरियर बनाता है तो परमात्मा अंदर नोट करता है, ये सुपीरियर नहीं, कितना नीच है। आपने कभी भगवान से प्रार्थना किया आज तक कि हे गोविंद, हे राम, मैं किस किस दुर्गुणों से वर्णन करूं? सच मानो मेरे राम, मेरे जिंदगी में तेरी भक्ति नहीं करी। मैं तो संसार का पक्का भक्त हूं, संसार का लिखो। मैं परिवार का भक्त हूं, माया का भक्त हूं। तेरे दरबार में, तेरे मंदिर में कभी गया भी हूं तो भी संसार मांगने के लिए। तो मैं तेरा भक्त नहीं। हे गोविंद, मैं संसार का भक्त हूं। अब फिर संसार का भक्त रहकर कोई सुखी हो सका है? कभी नहीं हो सकता। सुख मिलेगा तो परमात्मा की भक्ति में मिलेगा। हमने बहुत बार आप लोगों से कहा, सुख केवल सुखदाता में है। सुख केवल सुखदाता में है। परमात्मा, हम जानते हैं सुख तेरे पास है, तू ही सुख का स्रोत है, तू ही परम सुख का, तू ही परम शांति का स्रोत है। परमात्मा, आज सब बैठे हुए तेरे दरबार में हाथ जोड़कर प्रार्थना करो।
कि तेरी भक्ति मिल जाए, तेरा प्रेम मिल जाए, ये सारे के सारे दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। भक्ति का मतलब प्रकाश। जब प्रकाश आता है तो सारे अंधकार अपने आप मिट जाते हैं, दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। दुर्गुण दूर ना हुए परमात्मा तो मैं पशु के समान जीवन बिताकर तेरे पास पहुंचेंगे। कृपा कर परमात्मा, हमारे ऊपर कृपा करो। अब आप सोचिएगा, अगर आपको हमारी ये प्रार्थना पसंद आती है, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, मैंने आपसे कोई श्लोक, कोई आरती, कोई प्रार्थना की बात नहीं कही। मैंने कहा आप अपनी आंखों से जिस दिन भगवान के साथ बैठ के रो लोगे, अपनी गलतियों का एहसास करोगे, अपनी त्रुटियों का एहसास करोगे, आपके आंख से एक बार भी अहंकार गया, क्रोध गया, तो भगवान का प्रेम का स्रोत भरने लगेगा। और एक बार तुमको अगर प्रभु के प्रेम में रोना आ गया तो समझ लो प्रभु की भक्ति करनी आ गई। मुझे नहीं पता मेरे शब्दों को आप भक्त लोग कैसे ले रहे होगे। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से, अपने हृदय की बात बता रहा हूं। असली प्रार्थना अगर करनी है तो देखिएगा, भागवत में दूसरी बात आती है, जीव का धर्म क्या है। आप लोगों को पता है हमारा धर्म क्या है? हमने तो ये सुना है कि लोग कहते हैं हमारा हिंदू धर्म है, कुछ कहते हैं हमारा सिख धर्म है, कुछ कहते हैं हमारा जैन धर्म है, कुछ कहते हैं हमारा ईसाई धर्म है, कुछ कहते हैं हमारा मुस्लिम धर्म है। ना ना ना, ये कोई धर्म नहीं है। मैं तो जीव के धर्म की बात कर रहा हूं। वो तो शरीर की जाति मान के धर्म बता रहे हैं, वो धर्म नहीं है जीव का। क्या मतलब? जीव का धर्म है इस शरीर में आके मैंने क्या धारण किया, क्या धारण किया और क्या धारण कर रखा है। क्या मतलब? आपके मन में परमात्मा और गुरु बैठे हुए हैं तो जीव धर्म आपको समझ आ रहा है, और आपके मन में धन दौलत परिवार मेरा तेरा भरा हुआ है, तो ये धर्म नहीं, ये तो कोरा, कहते हैं ना, अंधकार भर रखा है। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होके नहीं मरना, हमें भगवान का भक्त बन के यहां से जाना है। ये भी भागवत के अंदर ही कहा गया है कि जीव का धर्म क्या है। अब आप सोच लीजिएगा, आप लोगों ने भागवत कभी सुनी है? जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, क्या आपने कभी भागवत में सुनी है ये बातें? ये भागवत के श्लोक ही बता रहा हूं। ये तो सब जानते हैं कि भगवान को ही पाना है, और पकड़ के रखे हुए संसार को, देखो कमाल की चीज, जकड़ के रखे हुए संसार को पाना है भगवान को, यानी कब्जा कर रखा है संसार पे। मानते हो शरीर और पाना चाहते हो राम रस। ये जीव का धर्म है क्या? जब अपने को जीव ही नहीं मानते तो जीव का धर्म क्या समझोगे? ये तो भागवत में कहा गया है। तो हम भागवत जो सुनने जाते हैं वो हम जीव का धर्म नहीं जानने चाहते, हम तो ये जानना चाहते हैं हमारे शरीर को सुख कैसे मिले, हमारे परिवार को सुख कैसे मिले, हमारे धर्म की तरक्की कैसे हो,
हमारा धर्म पूरे विश्व में सबसे बड़ा कैसे हो? मानव धर्म सबसे बड़ा है, नहीं जानना चाहते। और संत महात्मा भी आजकल मैं देख रहा हूं धर्मों की बातें कर रहे हैं। जीव धर्म पकड़ के रखते हैं संसार को, अब कल्याण करना चाहते हैं जीव धर्म का। हम सब शरीर के लिए ही तो परहेज करते हैं, सोचिएगा। हम सब शरीर के लिए परहेज करते हैं, आत्मा मान के संसार में हम सब लिप्त नहीं होते। ये जीव का धर्म है। आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, हम तो सब लिप्त हैं। तो आपको जीव के धर्म का कैसे बताऊं? कल आपके साथ इस दूसरे टॉपिक पे चर्चा करूंगा कि जीव का धर्म क्या है। ये तो 4-5 बातें मैं आपसे करूंगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल बातें। लेकिन अगर कभी भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया और आप लोगों की इच्छा हुई और भगवान की प्रेरणा हुई, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रत्येक श्लोक का प्रत्येक अर्थ को, प्रत्येक शब्द को पीने का और पिलाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे भगवान का बना जा सके। श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान का हो जाना। हम भागवत भी सुनते हैं और भगवान के आज तलक नहीं हुए, फिर भागवत कहां सुनी? वो सुनने का नहीं है, वो आत्मा का भोजन है। हम शरीर को सुना रहे हैं, शरीर का कल्याण करना चाह रहे हैं। इसलिए आप सब भक्तों से आज मैंने अपने सरल शब्दों में जीव की प्रार्थना भगवान से कैसी होनी चाहिए, हमें अपने आप को कैसे धिक्कारना चाहिए, अपने क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करनी चाहिए, अपने क्रोध के आते के साथ ही सोचो मेरे प्रभु को कैसा लग रहा होगा, मैं उसका कितना बड़ा अपमान कर रहा हूं, क्यों मेरे अंग संग साथ है और मैं क्रोध कर रहा हूं। मेरी आंखें बंद हो गई, जिन पे क्रोध कर रहा हूं उनमें भी भगवान बैठा हुआ सोचता होगा ये कितना मूर्ख जीव है। इसलिए मेरे भाई आज सत्संग को यहाँ विराम देता हूं, कल फिर इससे आगे चर्चा करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा जो मैंने शब्द आपसे कहे उस प्रार्थना को अपने हृदय में अपने भाव से, अपने शब्दों से, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, 24 घंटे भगवान को अपने साथ अनुभव करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम,
भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।